तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ स्प्लैश जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर तू। 6 साल की देशद्रोही के खिलाफ देश विरोधी जो एमएफ हुसैन हिंदू भगवानों की न्यूड पेंटिंग्स बनाता है। कह दिए नैरो माइंडेडनेस। ओआईसी एक तंग नजर तंजीम है, यानी 57 मुल्कों की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो तंग नजर मुल्क हैं। नुपुर शर्मा जी को सजा दी जा रही है एक हदीस कोट करने पे। मेरी अब तक समझ में ये नहीं आता कि उसने ऐसा बेचारी ने क्या कह दिया है। ड्रामा है। नुपुर शर्मा एक बीजेपी की जो लीडर हैं, उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगे, खैर मैंने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक। जो इन सब के बीच नुपुर शर्मा को नीदरलैंड के एक सांसद का समर्थन मिला है। मित्रों, इंडिया फर्स्ट के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब पे टीवी डिबेट में दिए गए तथाकथित बयान के बाद लगता है कि भारत की आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल सा आ गया है, जहां एक और भारत के कट्टरपंथियों द्वारा उसका भारी विरोध व नुपुर को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं ओआईसी व मुस्लिम राष्ट्रों जैसे कतर, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान व पाकिस्तान ने भी इसका कड़वा विरोध किया है। इसी बीच बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है तथा भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों का बराबर सम्मान होता है। लेकिन भारत सरकार ने ओआईसी व मुस्लिम राष्ट्रों के ओवर रिएक्शन को संकीर्ण मानसिकता का शिकार बताया है तथा पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने को कहा है। दोस्तों, इस संवेदनशील मुद्दे की पूरी सच्चाई व तह तक जाने के लिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। अरे अब छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ स्प्लैश जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर तू। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, अर्थ स्प्लैश अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। एनएसए के तहत देशद्रोही के खिलाफ देश विरोधी जो उसने हरकतें की हैं, पूरे मुल्क में आतंक फैलाया है, उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल में ठोसना चाहिए। बीजेपी की निलंबित सांसद नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान की खाड़ी समेत मुस्लिम बहुल देशों में निंदा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच नुपुर शर्मा को नीदरलैंड के एक सांसद का समर्थन मिला है। नीदरलैंड के सांसद गेट विल्डर्स ने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गेट विल्डर्स ने कहा कि ये बहुत हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि भारत माफी क्यों मांगे। इसके साथ ही सांसद गेट विल्डर्स ने भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि भारतीय लोगों को नुपुर शर्मा का समर्थन करना चाहिए। नीदरलैंड के सांसद गेट विल्डर्स ने ट्वीट किया, बातें कि वो मैंने भी नहीं सुनी जो टीवी डिबेट जिसको कोट किया जा रहा है, लेकिन वो स्टेटमेंट देखी जिस पर बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया। इसके साथ साथ एक और बीजेपी दिल्ली के थे मिस्टर नवीन कुमार जी, उनको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। तो बीजेपी ने एक स्विफ्ट एक्शन लिया है उस टीवी डिबेट या स्टेटमेंट जो थी उस पर। तो उसके बाद हमने देखा कि नुपुर शर्मा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी अपोलोजाइज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक वजाहत भी दी है
उस वजाहत में उन्होंने कहा है कि अनफॉर्चुनेटली हिंदू धर्म के खिलाफ तो इतनी बातें होती हैं, तो उसके रिएक्शन में एक नेचुरल है, वो कभी कभी मतलब हिंदू बहन भाई भी भड़क जाते हैं। अजीज दोस्तों, नुपुर शर्मा जी को सज़ा दी जा रही है एक हदीस कोट करने पे। मेरी अब तक समझ में ये नहीं आता कि उसने ऐसा बेचारी ने क्या कह दिया है जिसके ऊपर आप इतना इसका वबाल बना रहे हो। हदीस ही कही है, और हदीस के बारे में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हदीस जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के कई सौ साल बाद कंपाइल की गई थी, उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, और हम उसको इस्लाम कंसीडर नहीं करते, सोर्स ऑफ इस्लाम कंसीडर नहीं करते। ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था। कितनी बार आप उसके खिलाफ तो कभी प्रोटेस्ट करके दिखाओ। ये यूज किया जाता है, जो अभी अरब कंट्रीज में ड्रामे हो रहे हैं ना, उनमें से किसी को पता भी नहीं है कि बात क्या है। उसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इंडिया कह रहा है कि जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, और इसको जवाब इंडिया ने क्या दिया, नैरो माइंडेडनेस। ओआईसी एक तंग नजर तंजीम है, यानी 57 मुल्कों की तरफ से जो स्टेटमेंट आई वो तंग नजर मुल्क हैं। ने हिंदू भगवानों पर अभद्र टिप्पणी की है। MF हुसैन हिंदू भगवानों की न्यूड पेंटिंग्स बनाता है, मिसोजिनिस्ट कह रही थी, और इस प्रकार के अनाप शनाप ट्वीट भी कर रही थी। प्रशांत भूषण भगवान कृष्ण को ईव टीजर बता रहा था, तो महुआ मोइत्रा शिवलिंग का मजाक उड़ा रही थी। और अकबरुद्दीन ओवैसी की ये स्पीच, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? हाँ दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। परंतु कोर्ट का अकबरुद्दीन ओवैसी की इस स्पीच पर भी कहना यह था कि ये हेट स्पीच नहीं है। कॉमेडियंस हूं, गणपति बाबा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुन्नी है हरामी, रैप सॉन्ग्स हूं, तू मटकी का सारा मक्खन खा गया, माखन चोर और न दल। कि जो नुपुर ने बोला वो तार्किक रूप से सही था या नहीं, आगे देखते हैं। अल हिज्र सूरा 15-19 कहता है कि धरती को कालीन की तरह स्प्रेड आउट किया गया है। दूसरी सही अल बुखारी हदीस में बताया गया कि बराक एक ऐसे जानवर जो गधे से थोड़ा बड़ा और खच्चर से थोड़ा छोटा है। प्रॉफेट मोहम्मद इसी पर बैठकर 7वें आसमान पर गए थे, और वहीं अल्लाह ने उन्हें कुरान सुनाई थी। Science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage. ऐसे समय में सरकार को फ्रांस या डेनमार्क से प्रेरणा लेने की आवश्यकता थी। फ्रांस में सैमुअल पैटी को मात्र इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था, और उसने चार्ली हेब्डो का एग्जाम्पल देकर कुछ कार्टून्स दिखाए। वहां की लोकल मस्जिद ने सैमुअल पैटी की हत्या के बाद फ्रांस की सरकार को कहा कि अब सैमुअल पैटी को आप बर्खास्त कर दीजिए। फ्रांस की सरकार ने मस्जिद को ही बंद करा दिया। अरब देशों ने कहा कार्रवाई करो, नहीं तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर देंगे। फ्रांस की सरकार ने उन कार्टून्स को सरकारी बिल्डिंग पर लटकवा दिया।